हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकसी। सो आज हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग और नोटिस को लिखने का फॉर्मेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो नोटिस की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ नोटिस। सो नोटिस मेनली एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक फॉर्मल फॉर्म में नोटिस लिखा जाता है, जैसे हमें किसी को फॉर्मली कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो। So, a notice is a very important form of a formal written communication used by individuals and organizations. इसको individuals और organization use करती है to convey information about function, events and occasions or announce something that has happened or is about to happen. So, ए नोटिस एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ करती है। इंफॉर्मेशन किस टाइप की होती है, जैसे कल को किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन है या फिर कुछ इवेंट है या फिर कुछ ओकेज़न है या फिर कुछ टीचर्स की मीटिंग्स बुलानी है प्रिंसिपल को, तो हम नोटिस उस लिए यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें याद करने का कि ये एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है, मतलब ये फॉर्मल फॉर्म में होता है, इनफॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। फॉर्मल मतलब बहुत ही फॉर्मली यूज़ होता है, इनफॉर्मल यूज़ नहीं होता। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नोटिस। सबसे पहला टाइप है नोटिस फॉर मीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी प्रिंसिपल को किसी स्कूल के प्रिंसिपल को टीचर्स की मीटिंग बुलानी है तो वो नोटिस फॉर मीटिंग यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका नोटिस फॉर इवेंट्स लाइक कंपटीशन, टूर, सेलिब्रेशन, एनुअल स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट एट्सेट्रा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, जैसे कोई कंपटीशन होता है या टूर वगैरह जाना होता है स्कूल का, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, एनुअल स्पोर्ट्स है, कल्चरल इवेंट है, तो वो उसके लिए नोटिस फॉर इवेंट्स यूज़ होगा। या फिर थर्ड पार्ट है नोटिस फॉर लॉस्ट और फाउंड। जैसे किसी की कोई वॉच या फिर साइकिल लॉस्ट हो चुकी है तो उसके लिए हमें, और वो हमें मिल चुकी है, तो फिर हम लॉस्ट या फाउंड का नोटिस यूज़ करेंगे। फाउंड का नोटिस तो जब यूज़ होगा जब हमें किसी की लॉस्ट चीज़ मिली है, और लॉस्ट का नोटिस जब यूज़ होगा जब हमारी कोई चीज़ खो गई है। फोर्थ पार्ट है इसका नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट। कभी स्कूल में कोई सेमिनार, वर्कशॉप या डिबेट का कंपटीशन होने वाला है तो नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट यूज़ होगा। अपील और वार्निंग फिफ्थ पॉइंट है, किसी को हमें अपील करनी है या फिर वार्निंग देनी है तो फिफ्थ पॉइंट यूज़ होगा, फिफ्थ पार्ट ऑफ नोटिस यूज़ होगा। नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस, कंपनी। हमें किसी नेम अपना नेम चेंज करवाना है, अपना पास्ट में जो हमारा नेम था हमें चेंज करना है वो नेम, तो नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम यूज़ होगा। हमने अपना रेजिडेंस, हमने अपना एड्रेस चेंज कर चुका है हम घर का, तो नोटिस फॉर चेंज ऑफ रेजिडेंस यूज़ होगा। एज इट्स लाइक कंपनी भी सेम है कि कंपनी का चेंज हुआ है तो नोटिस फॉर चेंज ऑफ कंपनी यूज़ होगा एट्सेट्रा। अब ये पार्ट्स ऑफ नोटिस है, आई थिंक ये आपको फॉर्मेट समझ के ज़्यादा इजी पड़ेंगे अंडरस्टैंड करने। तो सबसे पहले फॉर्मेट है, फॉर्मेट में इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर्मेट में हमने यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है सबसे ऊपर, मिडल में, सेंट्रल अलाइन में हमें ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो इशू कर रहा है नोटिस को उसका नाम लिखना है, सिमिलरली ऑफिस का। फिर हमें डेट लिखनी है लेफ़्ट साइड में, उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमें बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड्स लिखना है, वो भी सेंट्रल लाइन में लिखना है।
नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद नोटिस वर्ड को लिखेंगे कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में, देन उसको अंडरलाइन भी करेंगे। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और 27 जनवरी 20XX या फिर जो भी ईयर हो वो डेट लिखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। अब डेट का फॉर्मेट भी आपको इम्पोर्टेंट है रिमेंबर करना कि 27 जनवरी ऐसे फुल पैटर्न में हमें डेट लिखनी है, नॉट लाइक 27 1 एंड 2000XX ऐसे डेट होगी तो वो रॉन्ग होगी। पूरा फुल डेट लिखनी है आपको, जैसे 27 जनवरी कोमा और ईयर लिखना है 2000XX जो भी आपको ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ के आपको हेडिंग या फिर सब्जेक्ट जो भी उसकी हेडिंग है नोटिस की, जिस बारे में भी वो है, वो लिखनी है। फिर एक लाइन को और स्पेस छोड़ना है, फिर इस स्पेस में आपको बॉडी लिखनी है लेटर की। बॉडी ऑफ लेटर में क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो जो उसका टारगेट ग्रुप है, मतलब जैसे कि वो स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है या फिर टीचर्स के लिए लिखा हुआ है या फिर किसी और पर्सन को वो टारगेट कर रहा है, तो उसमें वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और वो किस बारे में है कि कुछ इवेंट होने वाला है उसके बारे में है। और डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि किस डेट को है, किस टाइम पे है, किस वेन्यू पे है। वेन्यू मतलब किस जगह पे वो इवेंट हो रहा है, कितनी ड्यूरेशन के लिए होगा, जैसे 9 to 1 चलेगा तो 4 आवर्स के लिए होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स एंड अदर डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए वो है, मतलब 50 की रिक्वायरमेंट है तो 50 वो डालना है, अगर नहीं है तो मत लिखना। एंड अदर डिटेल्स, डिटेल्स तो बाद में यूज़ होगी। तो बॉडी में आपको इतनी ही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद 1 लाइन का गैप होगा, फिर आपको सिग्नेचर देना है जो भी उस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, जो भी सिग्नेचर, जैसे कुछ भी राम या फिर कुछ और भी नाम लिखा हुआ होगा तो उसका सिग्नेचर करना है। और नीचे नाम लिखना है राम का। और या फिर अगर ABC लिखा हुआ होता है ना अगर क्वेश्चन में, तो आपको ABC ही लिखना होता है, अपना नाम नहीं लिखना होता। और नेम लिखना है। डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, मतलब जो पर्सन इशू कर रहा है नोटिस को उसकी क्या पोस्ट है, वो पोस्ट भी नीचे मेंशन होगी। सो ये था नोटिस और इसका फॉर्मेट। Please like the video and subscribe to Focusy if you understand the notice. एंड नोटिस पे MCQ भी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।